हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं अपने क्लास 9 का अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.4। इसके बाकी प्रश्न हम पहले की वीडियो में कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यदि x + y + z बराबर 0 है तो दिखाइए कि x³ + y³ + z³ बराबर 3xyz है। ठीक है, मतलब जब हमें ये दिया हुआ है, हमें दिखाना प्रूव करना है कि ये चीज़ ये है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर ब्रैकेट में a + b + c a² + b² + c² -ab - bc -ca। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम मान लेंगे कि कौन सी चीज़ क्या है। इसको हम a मान लेते हैं, इसको b और इसको c मान लेते हैं। अब जैसे हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, सब कुछ हम उसी तरह से पुट करते जाएंगे। ठीक है, a³ का मतलब क्या, x³ + b³ का मतलब क्या, y³ + c³ का क्या मतलब है, z³ - 3 × a हमारे पास क्या है x, b हमारे पास क्या है y, c हमारे पास क्या है z बराबर में a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है x, b हमारे पास y है, c हमारे पास z है। ठीक है, a² क्या मतलब x², b² का मतलब y², c² का मतलब z² - a × b, a × मतलब a और b मतलब xy -bc मतलब yz - c मतलब zx। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। पहले x³ + y³ + z³ - 3xyz बराबर में हमें x + y + z की वैल्यू हमें क्या दी है 0, तो हम क्या यहाँ लिख लें, इसकी वैल्यू 0 दी है तो हम यहाँ 0 लिख लेंगे। ठीक है, बचा कि हमारे पास x² + y² + z² - xy - yz - zx। ठीक है, अब हम करेंगे तो x³ + y³ + z³ - 3xyz। अब जब 0 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, 0 किसी से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास 0 ही आता है। अब करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आगे क्या मिल जाएगा हमें कि ये सब पहले जैसा है वैसे उतार लो, x³ + y³ + z³। ठीक है, अब बराबर का निशान लगा के ये माइनस का है तो उधर पहुंचाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 3xyz। तो ये हमारा आंसर हो गया और हमने ये प्रूफ कर दिया। और हमारा प्रश्न नंबर जो 14 है वो क्या कहता है, वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट क्या करते हैं हम a + b + c, ये a ये b और ये c मान लिया। ठीक है, a हमारे पास क्या है -12, b हमारे पास क्या है 7, c हमारे पास क्या है 5। -12 7 5 12 होता है, प्लस का 12 माइनस का 12 कट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, अब हमारे पास 0 आ गया है तो अब इससे आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका वास्तविक जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a³ + b³ + c³ बराबर 3abc। ठीक है, अब हमारे पास 3 × a हमारे पास क्या है -12 × b हमारे पास क्या है 7 और c हमारे पास क्या है 5। सही है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारा -36 और 7 पंजे 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1260। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह जो सेकंड है हम सेकंड भी करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। तो इसका भी हम पहले ये करेंगे a + b + c। a हमारे पास क्या है 28 प्लस b हमारे पास क्या है -15। ठीक है, -15 प्लस c हमारे पास क्या है -13। अब इसको करेंगे तो 8 और जो 5 है वो हमारे पास हो जाएगा, पहले तो 28 कर दिया। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 15 और 13 माइनस का 28 ये हो जाएगा, तो 28 गया तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम करेंगे तो कैसे होगा, a³ + b³ + c³ बराबर होता है 3abc के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 3 × a हमारे पास क्या है 28 × b हमारे पास क्या है -15 और c हमारे पास क्या है -13। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 28 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 84 आ जाएगा और फिर मल्टीप्लाई में 15 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -195 आ जाएगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16,380 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, नीचे दिए गए आयतों
जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 है उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 25a² माइनस 35a प्लस में 12। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि 25 का और 12 का जो है हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसका एलसीएम लेंगे। 25 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 300। और 300 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से करेंगे तो 150 एक बार में, 2 से करेंगे तो 75, 3 से करेंगे तो 25 बार में, 5 से करेंगे तो 5 बार में, और ये 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब हमें इस न्यूमेरिकल में से जो ये नंबर आए हैं इनमें से ऐसी कोई नंबर चूज करना है कि प्लस माइनस करने पे हमारे पास 35 आ जाए। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर लेंगे कि हम क्या करेंगे, 5 दिया 15 और 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। हम इसमें से क्या ले लेंगे, 15 और 20 हम ले लेंगे इसमें से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो जैसा लिखा है 25a स्क्वायर इसको ऐसे लिखा छोड़ देंगे। अब हम लिखेंगे माइनस का 15a और माइनस का 20a प्लस का 12। माइनस माइनस प्लस होता है तो 15 और 20 माइनस का 35 से आ जाएगा जो हमें चाहिए था। ठीक है, अब इसको हम इसमें से हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो 25 और 15 में कॉमन क्या है हमारे पास हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा और इन दोनों में a कॉमन हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा 5a माइनस का 3, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा 5a माइनस का 3। ठीक है, अब इसको इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे 5a माइनस का 3, और इन दोनों को एक साथ लिख देंगे 5a माइनस का 4। तो हमारे पास ये जो है वो लंबाई आ गई और ये जो है वो चौड़ाई आ गई। इसी तरह हमारा ये आंसर। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है उसका पार्ट 2 हमारे पास क्या है, 35y² प्लस में 13y माइनस का 12। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि 35 को सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 420 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 बार में 210, 2 से फिर करेंगे तो 105, और 3 से करेंगे तो 35, और 5 से करेंगे तो 7, और 7 से 7। अब इसमें से हम ऐसा नंबर लेंगे, इसी न्यूमेरिकल में से ऐसा नंबर बनाएंगे जिससे हमारा प्लस माइनस करने पे 13 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 7 एकम 7 दूनी 14, 14 एकम 14 दूनी 28 ले लिया एक नंबर, और एक नंबर ले लेंगे 3 पंजे 15, एक नंबर 15 ले लिया। ठीक है, अब 35y² और क्या करेंगे हम 35y² ले लिया हमने, प्लस का 28y और माइनस का 15y और जो माइनस का 12 है वो ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन हम क्या देखेंगे, इन दोनों में कॉमन हो जाएगा हमारे पास 7y हमारे पास कॉमन हो जाएगा। तो क्या अंदर बचेगा 5y प्लस में 4, 7 पंजे 35y² हो जाएगा, 7 चौक 28y हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा हमें, माइनस का 3 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा 5y प्लस में 4। इन दोनों को एक जगह लिख लेंगे 5y प्लस में 4, इन दोनों को एक जगह लिख लेंगे 7y माइनस में 3। अब ये हमारे पास आ गई लंबाई और ये हमारे पास में आ गई चौड़ाई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, उसमें वो क्या कहता है कि घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। अब इसमें हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्या है 3x² माइनस का 12x। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है हमारे पास 3x, इन दोनों में हमारे पास 3x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा x और एक बचेगा 4। इसका मतलब 3 को अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² आ जाएगा, 3x को अगर 4 से करोगे तो 12x आ जाएगा। ठीक है, तो हमने ये जो कॉमन लिया वो कॉमन ले लिया। अब जो 3 है वो हमारे पास इसकी लंबाई आ गई, जो x है वो हमारे पास इसकी चौड़ाई आ गई, और जो ये x माइनस 4 है वो हमारे पास इसकी ऊंचाई आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर जो पार्ट इसका 2 है वो करते हैं। तो वो पहले लिख लेते हैं पार्ट 2, 12ky² प्लस में 8ky माइनस का 20k। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले इन सब का कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन है 4k कॉमन है। ठीक है, अंदर क्या बचेगा फिर 3y² प्लस में 2y बचेगा यहाँ, और यहाँ पर बचेगा 5। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 पंजे 15। ठीक है, 15 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 15 को हम पहले वो ले लेते हैं भिन्न, तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 और 5 आ गया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बाहर क्या आ जाएगा 4k आ जाएगा बाहर, और 3y² प्लस में 5y, प्लस माइनस करने पे 2 आना चाहिए, तो 5y माइनस का 3y, प्लस माइनस करोगे तो प्लस का 2 ही आएगा, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास आगे माइनस का
ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 4k y कॉमन, इन दोनों में से y कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3y प्लस में 5, और इन दोनों में से कॉमन ले लिया -1, अंदर क्या बचेगा 3y प्लस का 5, ठीक है, प्लस का 5 बचेगा। अब हम क्या करेंगे कि 4k और इन दोनों को एक बार लिख देंगे, 3y प्लस में 5, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, y माइनस में, इन दोनों को 4 का 4 के लिख लिया, इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे और इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास ये 4 है वो हमारे पास लंबाई है, ठीक है, और ये हमारा 3y प्लस में 5 है वो हमारे पास इसकी चौड़ाई है, और y माइनस 1 इसकी ऊंचाई है। तो हमारा इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गई, और इसी तरह हमारा जो प्रश्नावली 2.4 है वो पूरी तरह कंप्लीट हो गई।